हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 9th का अध्याय 2 बहुपद चैप्टर को लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। प्रश्नावली 2.1 देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद, अच्छा एक चर किसको बोलता है? एक चर बोलता किसको है? एक चर मतलब क्या? देखिए एक्स एक्स, इसमें तो सिर्फ एक्स से है और कोई दूसरा तो है नहीं। जिसमें एक्स वाई जेड रहेगा तो एक्स एक चर हो गया, वाई दो चर हो गया और जेड तीन चर हो गया। इसी प्रकार से जैसे 26 लेटर अल्फ़ाबेट होता है ना, तो उस सब चर संख्या चर चर हो गया। ठीक है, चर संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए 4x² - 3x + 7, तो इसमें x सिर्फ x के बारे में चर्चा कर रहा है, तो सिर्फ x के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक चर है, एक चर है, एक के चर ना है, खाली x के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कोई दूसरा है क्या? नहीं है। तो ये एक चर वाले बहुपद हो गया। ठीक है, कैसे पता करेंगे एक चर में बहुपद है कि नहीं है? पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका याद रखिएगा। कैसे पता करेंगे? जिसका पावर, जिसका घातांक जो है, जिसका घातांक जो है, जिसका घातांक चर के प्रत्येक घातांक जो है, जिसका घातांक जो होगा चर चर वाला देखिएगा, चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या होगा। अगर चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या होगा, चर का प्रत्येक घातांक देख लेते हैं। इसके ऊपर देखिए पावर कितना है, 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसके ऊपर भी पावर कितना है, 1 है ना, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यह प्राकृत संख्या याद रखिएगा। ठीक है, चर के प्रत्येक घातांक के प्राकृत संख्या रहे या फिर पूर्ण संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, वो एक चर में बहुपद होगा। तो इसमें पावर कितना है, 2 है, इसके ऊपर भी पावर कितना है, 1। ठीक है, ये भी चर है, ये भी चर है। ठीक है, यानी कि एक के वो चर न है, तो इसके पावर कितना है, 2, इसके ऊपर पावर 1 है। तो क्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है जिसके ऊपर पावर रहे प्लस में, ठीक है, माइनस में नहीं रहना चाहिए, पूर्ण संख्या ही रहे। जिसके ऊपर पावर रहे वो भी पावर रहना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में, तब ये क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, तो देखिए पावर इसमें 2 है, क्या 2 पूर्ण संख्या नहीं है? तो क्या हो सकता है, यह एक चर में बहुपद है, होगा कि नहीं? तो इसका आंसर कीजिएगा, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों है अब लिख देते हैं, क्योंकि 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 चर का प्रत्येक घातांक जो है, प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था, पूर्ण संख्या रहे या फिर प्राकृत संख्या रहे। ठीक है, समझ गए? इसी प्रकार बनाना है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। y² क्या है देख लीजिए प्रश्न, y² + √2, y² + √2, y² + √2, y² + √2। ठीक है, देखिए देखते हैं यह एक चर में बहुपद है कि नहीं है। देखिए इसमें y केवल है, तो एक के को चर न है। तो अगर इसमें x y z रहता तो x एक चर होता, y 2 चर होता, z 3 चर रहता, 3 चर रहता है। इसमें तो एक के खाली y के बारे में बात बोल रहे थे। चर की संख्या कितना, 1 है, चर की संख्या तो एक के ना है, तो एक चर में ही बहुपद होगा। तो कैसे जानेंगे एक चर में बहुपद होगा? अगर उसका पावर जो होगा, घातांक जो होगा, वो हमेशा पूर्ण संख्या हो या फिर प्राकृत संख्या रहे, तो वो जरूर एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यह भी एक चर में बहुपद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक चर में बहुपद है। क्यों है बहुपद, हम बता देते हैं क्यों है बहुपद। क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक
घातांक एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए न, चर का प्रत्येक घातांक, ये भी चर 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 है, इसका घातांक क्या है 2, 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह क्या है एक चर में बहुपद है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं। बोलता है 3√t प्लस t√2। ठीक है, t√2 यही बोल रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए यही है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए बोलता है क्या ये एक चर में बहुपद है या अथवा नहीं है, अगर नहीं है तो काहे नहीं है, कारण भी देने बोलता है, तो कारण भी देंगे बढ़िया से, इसका आंसर भी करेंगे। देखिए आंसर इसका करेंगे कैसे, देखिए अच्छा इसको पहले हल कर लीजिए, इसको हल करके क्या लिख सकते हैं, 3 और रूट हटाइएगा तो इसका पावर कितना हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रूट का प्लस t, इसका पावर भी कितना होगा हाफ। क्या बोले आपको पूर्ण संख्या रहेगा तो क्या 1/2 है, 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, न है पूर्ण संख्या, नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है इसका आंसर करते हैं, कारण में, कारण भी दे देते हैं, कारण क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। एक चर में बहुपद कैसे होगा, एक चर में तो बहुपद है, ये क्या है, चर की संख्या कितना है, एक चर। लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसका एक चर में बहुपद होने के लिए इसका जो है ना, इसका घातांक जो है एक पूर्ण संख्या होना बहुत ज़रूरी है, एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होना बहुत ज़रूरी है। इसका घातांक अगर प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो पक्का ही ये एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, कई चर की संख्या तो इक्के है, तो इक्के चर में बहुपद होगा। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, y प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, यहाँ भी एक है, अगर इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2y माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, पक्का होगा, 2y माइनस 1 नहीं होगा, होबे करेगा। ये प्लस में है, ऊपर इसको भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, पावर हो जाएगा, तो माइनस में पावर हो गया, 2y माइनस 1। देखिए इसका कहने का एक चर में बहुपद है, इसका कहने का अर्थ है कि एक चर में बहुपद कैसे होगा, अगर एक शर्त रहेगा तो पक्का एक चर में बहुपद होगा, उसका घातांक जो है एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तब ये वो बहुपद होगा एक चर वाले। तो ये क्या, ये इसके ऊपर तो पूर्ण संख्या है, इसके ऊपर देखिए पूर्ण संख्या है एक, क्या इसके ऊपर है पूर्ण संख्या, इसके ऊपर पूर्ण संख्या नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, यह एक चर वाले, यह एक चर वाले बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, एक चर वाले बोलिए या फिर एक चर वाले बोलिए या फिर एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, क्योंकि कारण भी बोलता है देने के लिए, तो कारण भी इसका देंगे, क्योंकि घातांक पे क्या रहना चाहिए, प्रत्येक घातांक का पूर्ण संख्या होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि चर का प्रत्येक, ये चरण हो गया, एक चर का प्रत्येक घातांक जो है ना एक पूर्ण संख्या होना चाहिए या प्राकृतिक संख्या। देखिए ये पूर्ण संख्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है, तो एगो तो हो रहा है, क्या ये हो रहा है, तो प्रत्येक घातांक क्या होना चाहिए, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक
एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है या फिर प्राकृत संख्या नहीं है। जो लिखना है लिख दीजिए, प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। कारण में लिखिएगा, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। चर का प्रत्येक घातांक, देखिए इसके ऊपर तो पावर 1 है, क्या इसके ऊपर पावर 1 है क्या? माइनस माइनस कहीं पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? ये एक चर वाले बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना था। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आ चुका है 55 नंबर, इसको भी सॉल्व करते हैं। बोलता है ये एक चर में बहुपद है, तो एक चर में कोई भी हालत में झलक रहा है एक चर, ये तो अंधरा आदमी भी बता देगा कि एक चर में ये बहुपद नहीं है, ठीक है। काहे कि एक्स वाई टी, इसमें एक चर, एक दो चर, तीन चर आ गया, नहीं आ गया? एक्स वाई टी तीन चर ना आ गया, तो एक चर में ही बहुपद है, कहियो नहीं। अंधर का आदमी को देख के बोलेगा नहीं है, तो लिखिएगा यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीन चर आ गया है इसमें। कारण दे देना है, कारण क्योंकि इसमें तीन चर हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं है। इसी प्रकार से बनाना था आप लोग को। मिलते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर बोल रहा है 2 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो क्या चीज़ का गुणांक लिखने बोल रहा है? एक्स स्क्वायर का। क्या चीज़ का लिखने बोलता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दूसरा नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे बाबू, इसको साइड में रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी उड़ी नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है? 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, ठीक है। इसका घातांक लिखना है, बहुत ही आसान है, इसका घातांक लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है। ठीक है, 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, यही है क्वेश्चन आपका। इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का घातांक, देखिए एक्स स्क्वायर यही ना, इसी का घातांक ना पूछे, ये सॉरी एक्स स्क्वायर का घातांक नहीं, गुणांक बोल रहा है। एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं तो क्या एक से गुना नहीं है क्या? देखिए सॉल्व करेंगे इसको। 2 + क्या? एक्स स्क्वायर + एक्स, यही है आपका प्रश्न। इसमें क्या एक से गुना नहीं है क्या? अगर एक से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा एक्स स्क्वायर को, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोल सकते हैं? गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक नहीं होगा क्या? यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब, इसमें क्या बोलता है? इसको भी हल करेंगे, बहुत ही आसान है। 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब, यही ना। देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर का घातांक पूछ रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं तो क्या एक से गुना कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। इस में एक से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? -1 नहीं हो गया क्या? -1 नहीं हो गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, गुणांक -1, यही तो आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा नंबर, π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर किससे गुना है? इसी से ना, π/2s ने गुना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, π/2s ने गुना है एक्स स्क्वायर, ये जो है π/2 इसी से ना गुना है, यही आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से बनाना था। अब देखिए चौथा नंबर क्या है आपके सामने प्रश्न? √2x, बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी उड़ी नहीं है प्रश्न, बना लीजिएगा आप लोग एक बार में। तो √2x - 1, ठीक है। इसमें बोलता है किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या इसमें एक्स स्क्वायर कहीं झलक रहा है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं झलके, तो उसमें सीधे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं झलकेगा, अगर एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं झलका, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से बनाना था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, करते हैं इसको सॉल्व। तीसरा नंबर बहुत ही आसान है। बोलता है क्या प्रश्न बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद
का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। बोलता है घात 35 का जो है ना द्विपद का और घात 100 का एक पद का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान से 2 पद में इसको दे देंगे। जैसे 2 पद जैसे 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद में, बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, आप एक आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, द्विपद मान लीजिए 2 पद जैसे मान लीजिए x का घात कितना है 35, 2 पद में बोल रहा है तो पहला 35 का घात का उदाहरण देते हैं। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं 35 का घात का, 35 का घात के द्विपद का, 35 का घात के द्विपद तो एक पद हो गया x और दूसरा पद आप कुछ भी दे सकते हैं, अंक दे सकते हैं, चर संख्या दे सकते हैं, कुछ भी। तो दूसरा संख्या मान लीजिए क्या 7, 2 पद में हो गया, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, और एक और उदाहरण बोलता है क्या, ये द्विपद में था, ये कौन पद में था द्विपद में, द्विपद का उदाहरण था। ठीक है, इस बार एक पद का उदाहरण देंगे। एक पद में जैसे मान लीजिए कुछ भी, जैसे x एक के पद में हुआ, इस पे पावर 100 दे दीजिए घात, एक पदी उदाहरण हुआ। क्या हुआ एक पदी उदाहरण। इसी प्रकार से आपको बनाना था, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है। देखिए आपके सामने चौथा का प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर का फर्स्ट प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बोलता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात, खाली घात लिखने बोल रहा है कि इसका घात कितना है। ठीक है, घात लिखने बोलता है। तो घात देखिए, इसमें घात मतलब क्या, पावर, जो माथा पे पावर रहता है उसी को घात बोलता है। ठीक है, इसमें देखिए घात कितना अधिक है, ये 2 घात है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक किन घात है, यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात, सबसे अधिक घात कितना है 3, तो क्या होगा घात इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 3, जो सबसे अधिक होगा वही घात लिखिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बोलता था 4y स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका घात, इसमें घात क्या है, इसमें घात क्या है 2 है ना घात, तो इसका लिखिएगा घात क्या है घात, इसका घात कितना लिखिएगा 2। ठीक है, अचर संख्या पे नहीं जाइएगा। ठीक है, चर संख्या पे देखिएगा, चर बहुपद में देखिएगा, चर संख्या पे देखिएगा घात। ठीक है, अचर संख्या पे नहीं देखना है। ठीक है, समझा दिए। देखिए तीसरा 5t -√7, यही है चर संख्या, इसके ऊपर देखिए कितना है पावर, कितना है 1। तो जब पावर 1 रहेगा, नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं ना, तो इसका घात क्या हो गया, इसका घात हो गया कितना 1 अधिक 1 कैन हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा नंबर देखिए 3, देखिए 3 तो अचर संख्या है, अचर संख्या बहुपद में घात 0 हो जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसका घात क्या हो जाएगा, घात लिखिएगा 0, काहे होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इन्हें के ऐसे कर दीजिएगा 3, इस पे पावर 1, तो घात इसका 1 कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ये बहुपद में कभी नहीं इसका घात 1 होगा। ठीक है, बहुपद में इसका घात कभी नहीं 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमको बोलता है बहुपद, बोलता है इस बहुपद में प्रत्येक की घात, बहुपद में प्रत्येक का घात देखना है। ठीक है बाबू, इसीलिए चर संख्या पे जाना है, चर पे जाना है, चर बहुपद यही ना है चर, t है चर है, y चर है, x चर है, ये सब चर है। तो क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए बहुपद में कोई अचर संख्या का घात लिख देते हैं, कोई अचर संख्या का घात हमेशा 0 होता है। ठीक है, बहुपद में सिर्फ। ठीक है, इन्हें के ऐसे कोई लिख दिया तो बोलेगा इस पे पावर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है, लेकिन अगर ये बहुपद में अगर पूछेगा तो बहुपद में इसका पावर 0 है। ठीक है, और जब जिसमें, क्योंकि इसमें कोई अचर नहीं है, अचर है क्या, कोई अचर नहीं है, सॉरी कोई अचर नहीं है, बोलते हैं कोई चर नहीं है, 3 में क्या चर है, x y z सेटल है नहीं है, तो
इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए बहुपद में कोई अचर संख्या का घात हमेशा क्या होता है, शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था। देखिए 5 नंबर प्रश्न। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। उत्तरी घाती बहुपद हो गया, जिसके माथा पे 5 होगा तो पंचघाती बहुपद हो गया, जिसके माथा पे 4 होगा तो चतुर्थ घाती बहुपद होगा। ठीक है, इसके माथा पे 2 है, अधिक से अधिक कितना है, 2 है, अधिक से अधिक तो इसके माथा पे कितना है, 2 झलक रहा है। तो जब 2 झलक रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, यह द्विघाती बहुपद है, इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें देखिए पावर कितना आपको अधिक से अधिक झलक रहा है, अधिक से अधिक कितना झलक रहा है, पावर 3 झलक रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। क्या हो जाएगा, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, इसको त्रिघाती बहुपद बोल सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये इक्के चर वाले बहुपद है। चर की संख्या कितना, इक्के है, खाली y है। तो एक चर वाले बहुपद है, लेकिन कितना है, ये इक्के चर वाला बहुपद है, लेकिन बोलता है इसमें द्विघाती है, त्रिघाती है या रैखिक है। तो जिस घात के बारे में खाली बोल रहा है तो घाते के बारे में सोचेंगे। तो देखिए इसमें पावर कितना अधिक झलक रहा है आपको, 2 है ना, तो लिखिएगा सीधी सी बात, द्विघात, द्विघाती। ठीक है, द्विघाती बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, द्विघाती बहुपद है, इसी प्रकार से बनाना था आपको, द्विघाती बहुपद। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, 1 प्लस एक्स। देखिए इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या है, इसके पावर, देखिए इसमें तो पावर कुछ नहीं, इसमें पावर कुछ है क्या, इसमें पावर कुछ नहीं है, इसमें पावर कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, अगर पावर कुछ ना रहे तो क्या लिखिएगा, यह रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। किसी पर पावर अगर नहीं झलके आपको तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं क्या, रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, 3t, 3t। अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या आपको पावर झलक रहा है क्या, इसमें भी पावर नहीं झलक रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैखिक ही होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। 6वां नंबर, आर स्क्वायर। देखिए इसमें पावर कितना है, इसमें आपको पावर झलकता होगा कितना, 2 झलकता होगा, तो द्विघाती बहुपद होगा। ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद, बहुपद है। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। 7वां नंबर देखिए, एक लास्ट प्रश्न बचा है, 7x क्यों। ये सब अपने से बताइए तो कितना होगा, ये होगा कितना, इसमें घात कितना झलक रहा है, 3 झलक रहा है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती नहीं होगा, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। आप लोग को HW रहेगा बनाने के लिए, घात वाला में 2-4 को क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये HW बनाइएगा आप लोग। x ये सब बनाइएगा। ठीक है, 4 को आपको HW दे दिए, बनाइएगा बैठ के। इसी प्रकार से हम सॉल्व कर चुके हैं सब हिसाब। अगर आपको सब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाके, सब अपना अपना चैप्टर का नाम दर्शाया गया है प्ले लिस्ट में, जाके अपना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से।